नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए रामबाण ये जो है होमवर्क सीरीज है, तो आप लोग इस सीरीज को रेगुलर क्लास जो है करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि ये जो है रोशन आनंद सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है होमवर्क सीरीज 3.0, ठीक है, न्यू बैच है। और इसमें टेस्ट नंबर 1 से हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे सर जो है 5-6 को टेस्ट करा चुके हैं, तो हम आप लोग को 1 से रेगुलर आप लोग को कराने वाले, पूरा टेस्ट कराएंगे। जितना सर टेस्ट कराएंगे उतना हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे टेस्ट, ठीक है। लेकिन आप इस चैनल को विश्वास करके आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे दबा कर ऑल कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और प्रतिदिन आप लोग को इस पर सेट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज पूरा दम ओरिजिनल पीडीएफ यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। डेली करेंट अफेयर्स प्लस क्वेश्चन बैंक, इनका क्वेश्चन बैंक भी इसमें इंक्लूड रहेगा। चलिए, क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हो जाए तैयार, अगर बिहार दरोगा के एग्जाम देना चाहते हैं, अगर ये बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हैं, अभी भी फॉर्म भरा रहा है, तो आप लोग जरूर जाके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। क्या किया? रोलिंग प्रयोग किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? यह किस मिशन का हिस्सा है प्यारे दोस्तों? तो ये है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? स्पाइडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइडेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, नामरूप असम में। कहाँ? नामरूप असम में किया जाएगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और पूरा आंसर हमको देने से पहले आप लिख लीजिए क्या आंसर होगा, आपसे हम पूछेंगे। और उसके बाद आप लास्ट में मिला लीजिए कितना आपका सही होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए हमसे पहले, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, भारतीय लघु फिल्म अनुजा, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए, ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? किस श्रेणी में नामांकित किया है? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए, तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, ये नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव, क्या है, एक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा का सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का पहला समुद्र के ऊपर, भारत के पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो किस स्थान पर उद्घाटन किया गया है प्यारे दोस्तों? तो 4 का आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों? 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन क्या है, सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, छठा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो छठा का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चले आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? कहने का मतलब है कि कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला एआईसीटी दोनों बनाएगा? तो कौन सा बनाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ बनाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग देते चलिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, 8 नंबर। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये नहीं होगा। बी होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ये भी नहीं होगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग मिला लीजिए कौन सा आप लोग सही मारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमिलित नहीं है? क्या है? सही सुमिलित नहीं है। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। पहला है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई। कहाँ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। दूसरा है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई, भारत में। ठीक है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में। चौथा है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस में हुआ है। ठीक है। तो 9th का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो चलिए आगे हम क्वेश्चन मिलाते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों 3 नंबर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ, ये तो सही है बिल्कुल। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान, रूस में हुआ, बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा? 3 और 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए 10 नंबर चलिए प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को प्यारे दोस्तों डिमांड रहेगा कि हाँ अगला नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो है सेट लेकर आइए, तो हम लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर सेकेंड नंबर भी आप कराइए, तो हम रेगुलर कराते चलेंगे। रेगुलर चाहिए या कैसे चाहिए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? विचार करें। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यह फरवरी, क्या है? यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। तो 10 नंबर को क्या है ऑप्शन में? तो चलिए 10 नंबर का चलिए क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जो है फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना नहीं होगा। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही है। तो ए और 3, 1 और 3 सही है। 1 और 3 देखिए किसमें है? तो 1 और 3 है सत्य कथन का चयन करें, तो 1 और 3 सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है 11 नंबर। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है। ठीक है। तो क्या है? भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या कितना है? 90 हो गई। कितना हो गई? 90 हो गई। तो ऑप्शन ए नंबर तो बिल्कुल सही है। ठीक है 11 का। चलिए आगे 11 नंबर का एक जो सही है। चलिए ठीक है। चलिए आगे है झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया है, नहीं। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचेओ पलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है, बिल्कुल जो है असत्य कथन का चुनना है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर होगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना, क्योंकि ए नंबर जो है असत्य है। ठीक है। ए नंबर क्या है दोस्तों? असत्य है। क्या है? भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें कुल राम स्थल का
क्या है, रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई है। तो बिल्कुल गलत है, तो यही आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, केवल एक होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, असत्य मतलब गलत को हमको चुनना है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर। अगर आप लोग सर का क्लास लिए हैं और वहाँ आप मार रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, किस राज्य में तीसरा ब्लेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? किस राज्य में तीसरा ब्लेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो 12 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, मिजोरम, क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन 13 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया है। कहाँ, प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया है, 13 नंबर का। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर आ जाइए, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या करना है, विचार करना है। चलिए देखते हैं, पहला कथन है, भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। क्या बन गई है, चौथी सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था में बन गई है। ठीक है, 14 का। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसमें हो जाएगा प्यार दोस्तों, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक में है, कथन 1 में कि भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो बिल्कुल ये सही है ना, पहला जो है कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि आईएमएफ है, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन किसमें सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर, भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर, भारत के सत्ता भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्या है, 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 16 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन बने हैं? तो ए रा हरिकृष्णन बने हैं। ठीक है, ए रा हरिकृष्णन बने, ऑप्शन एक पर एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर, मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया? क्या है, मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आयुष मंत्रालय, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियां 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है ना, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई है। तो 18 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, भागवत गीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागवत गीता हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर तो बिल्कुल सही है, एक और इसमें सही होगा। क्या है, एक और इसमें सही है, कौन सही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और भारत का नाट्य शास्त्र, ये भी सही हो जाएगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें क्या है, एक और दो, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैंक फॉरवर्ड, ऑपरेशन ब्लैक फॉरवर्ड किससे संबंधित है? तो 19 का क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों, किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट में
घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, 20 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि कृषि योजना हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन, ईरान और रूस हो जाएगा। चीन, ईरान और रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्या है दोस्तों, 22 नंबर। नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याला ग्लेशियर। क्या हो जाएगा, याला ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर क्या है अत्याधुनिक खेल अकादमिक और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कहाँ किया है। तो राजगीर में किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है? क्या हुआ, ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है। 24 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय, डी हो जाएगा। सी और डी दोनों आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर। हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने अल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को संपूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोवा और मिजोरम किया है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीव राजधानी है, कीव की राजधानी क्या है? 26 का आंसर आप लोग बताइए, कीव की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कीव की राजधानी यूक्रेन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 नवंबर 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? जगदीशपुर में जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर है क्या है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? स्पष्ट आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण है दोस्तों? तो आपका क्या हो जाएगा, तो सुमेध जातिया, क्या हो जाएगा, सुमेध जातिया, डी नंबर करेक्ट आंसर। 30 नंबर, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, क्या है, कौन सा झील है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग आंसर दीजिए। तो हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील। ठीक है, नेक्स्ट सोलर सेल बने होते हैं, सोलर सेल 31 नंबर का, सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक से, सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश शामिल नहीं था? 32 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 32 का हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? संदर्भ के रूप में माना जाता है प्यारे दोस्तों, तो 82 साढ़े 82 डिग्री
पूर्व माना जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर, क्या है, बंधवागम। बंधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? 34 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बंधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? 34 का आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा वधु जोर आगम। वधु क्या है, बंधवागम मतलब वधु जोर आगम हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में जो है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? पहली बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 में। कब? 1968 में। 36 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा आदिवासी समूह से संबंधित है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो कौन सी करेगी? 38 का आप लोग आंसर बताइए। तो आपका हो जाएगा इसरो करेगी। डी नंबर करेक्ट, 38 का डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केट बॉल के मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा कोर्ट कहते हैं। बी नंबर करेक्ट आंसर। 40 नंबर है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन 12 हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या है? अमरम शब्द का अर्थ क्या है? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बी हो जाएगा सैनिकों को अनुदान। क्या हो जाएगा? सैनिकों का अनुदान हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है देश की सलाह से, किसके सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। 42 का क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च चोटी है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अन्नाई मुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्नाई मुडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो संवर्धन किया जाता है। 44 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 44 का हो जाएगा डी ऑरेस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑरेस्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का ए हो जाएगा क्या हो जाएगा? परितारिका द्वारा होता है। किसके द्वारा? परितारिका द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है ना? 46 का क्या हो जाएगा? निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो 46 का आंसर हो जाएगा गुणवोत्तर माध्यम। क्या हो जाएगा? गुणवोत्तर माध्यम। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन 47 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47 का ए सही है। नेक्स्ट 48, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। क्या हो जाता है? हिमालय जाना जाता है। तो आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
सरकार द्वारा अवरोधों, क्या है, अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 49 का आप लोग का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उदारीकरण कहलाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर। 50 ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा राम मोहन राय ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप पवन, देखिए क्या है, पवन, ठीक है, पवन कुमार, पवन कुमार, और कौन है? भीम, ठीक है, भीमपा, भीमपा है, ठीक है, भीमपा बांजथरी, क्या है? बांजथरी, बांजथरी, ठीक है, यही है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, या बी के बी बांजथरी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, इस ये ऑप्शन में नहीं है, ई में लिख लीजिएगा आप ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 52 नंबर। हाल ही में बीपर जो खबरों में था वह क्या है? तो 52 के क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा चक्रवात हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। तो 53 के क्या हो जाएगा? कहलगांव हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, क्या होता है? तो एक छठवां भाग होता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक हर समय सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री। ए नंबर करेक्ट आंसर। 56 का रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो 56 के क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? 55 का हो गया है, 56 का हो जाएगा आंसर क्या होगा? 56 का हो जाएगा, चलिए आगे, 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? आप लोग आंसर जरूर बताइए। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तरलता घटती है, तरलता घटाती है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 57 नंबर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, नेक्स्ट। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? किस नदी से है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी से। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी से। एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, 59 नंबर मैथ का है। ठीक है, नेक्स्ट। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? 60 नंबर का गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या है? सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ या संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है प्यारे दोस्तों? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पायरेट, क्या है? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसंधान रेटिंग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 61 का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। किसकी तरह करने का निर्णय लिया पहनने के लिए कपड़ा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, काठियावाड़ा किसान की तरह। ठीक है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ा किसान की तरह कपड़े पहनने की निर्णय लिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है 63 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 64 नंबर। मध्यकाल में सामंत को उनका लॉर्ड को जमीन देता था, वे क्या कहलाता था? 64 का क्या हो जाएगा? 64 का बी हो जाएगा, फिफ कहलाता था। क्या? फिफ कहलाता था। ठीक है, 65। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है?
65 का क्या है दोस्तों, मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आश्रित जल हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन और बच गया, बने रहें लास्ट तक। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 67 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 68 नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रो टीम स्पीकर किसे चुना जाता है? किससे चुना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है तो बांग्लादेश जो नहीं है, बाकी बात है भारत, तुर्की, फ्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं? उभयलिंग पुष्प होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुड़हल तथा सरसों में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 71 नंबर, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो क्या हो जाएगा? 71 का आंसर कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 72, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? यूरोप को क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया, तो 72 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, बिल्कुल सही, पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, तो 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3 नहीं होगी। ठीक है, क्या है? विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, है ना, 73 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो जी का मान ऑप्शन डी हो जाएगा 6.67 गुना 10 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट, पहला सेट का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस शब्द का तात्पर्य हम 30 सेकंड रुकते हैं, आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग दीजिए। ठीक है, क्या आंसर होगा? आप लोग दीजिए फटाफट आंसर। डेमोस शब्द का तात्पर्य है 75 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए हम आंसर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा जनता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का सीरीज समाप्त। ठीक है, ये जो है पेड इनका सर का पेड क्लास है, तो पेड क्लास का ये सब रूटीन है, आप ये सब रूटीन अगर पेड क्लास करना चाहते हो तो वहाँ से करके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पैसा नहीं है आपके पास, तो यहाँ फ्री में हमसे जुड़ के आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, पूरा हम टेस्ट कराएंगे, जितना टेस्ट कराएंगे लगातार 3 मंथ जो है हमको साथ आप समय दीजिए, आपको बिल्कुल हम जो है जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्लास प्रतिदिन लेंगे आज से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप लोग भी आके प्रतिदिन जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।